अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मुहतरम, आप देख रहे हैं अनमोल टीवी। नाजरीन मुहतरम, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है दुनिया में नमक की सबसे बड़ी कान ख्योड़ा के बारे में। नाजरीन मुहतरम, इस वीडियो में मैं आपको ख्योड़ा कान की तारीख और ख्योड़ा कान से नमक कैसे निकाला जाता है इसके बारे में मालूमात फराहम करूंगा। नाजरीन मुहतरम, पाकिस्तान में नमक के ज़खायर दुनिया के सबसे बड़े नमकीन ज़खायर हैं और यहाँ पहाड़ों के अंदर नमक के इतने बड़े ज़खायर मौजूद हैं और में नमक की इतनी बड़ी मिकदार मौजूद है कि ताहाल नमक की मिकदार का अंदाजा नहीं लगाया जा सका। नमक की मिकदार और वसी रकबे पर फैलाव को देखकर आलमी सतह पर इन्हें दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर तस्लीम किया गया है और नमक के इन पहाड़ों को कोहिस्तान नमक या सॉलिड रेंज कहा जाता है। नाजरीन मोहतरम, पाकिस्तान के बाद पोलैंड में नमक के ज़खायर को दूसरे नंबर पर शुमार किया गया है। कोहिस्तान नमक चेहलग में करीब से शुरू होकर कालाबाग, मियांवाली और कोहाट तक फैला हुआ है और इस वक्त कोहिस्तान नमक में 6-7 मकामात पर से निकाला जा रहा है, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा मशहूर मकाम ख्योड़ा है जहां से नमक की सबसे ज्यादा मिकदार निकाली जा रही है। बल्कि पाकिस्तान में जितना भी नमक दीगर कानों से निकाला जाता है, मजमूई तौर पर इतनी मिकदार में नमक सिर्फ ख्योड़ा के कानों से निकाला जाता है। ख्योड़ा पिंड दादाहा के करीब एक छोटा सा खूबसूरत शहर है और इसके शुमाल में कोहिस्तान नमक का सिलसिला जारी है, जबकि जनूब में पंजाब का मैदानी इलाका है। शहर की आबादी ज्यादातर नमक के कारोबार या कान कोनी से वाबस्ता है। इस्लामाबाद से ख्योड़ा का फासला 130 किलोमीटर है और इस सफर में करीबन 3.5 घंटे लगते हैं। अगर लाहौर की तरफ से आए तो खारियां और रसूल से होते हुए ख्योड़ा पहुंच सकते हैं। नाजरीन मोहतरम, इंसान ने सबसे पहले नमक कैसे दरियाफ्त किया और कैसे इसका इस्तेमाल सीखा, इस बारे में तारीख खामोश है, लेकिन माहिरीन अर्जियात ने नमक के मुतल्लिक अब तक जो तहकीक की है उसके मुताबिक ये इलाका जहां आज का नमक के पहाड़ वाक़े हैं, आज से करोड़ों साल पहले समंदर की तह में डूबा हुआ था। समंदर की इस नमकीन पानी के जहीरे पानी की रिसाव और बहारात के अमल के नतीजे में तब्दील हो जाने के इस अमल के नतीजे में ये चट्टानें मार्ज़े वजूद में आ गई। आज से करोड़ों साल पहले समंदर की तह में डूबा हुआ था। समंदर की इस नमकीन पानी के जहीरे पानी के रिसाव और बहारात के अमल के नतीजे में तब्दील हो जाने के इस अमल के नतीजे में ये चट्टानें मार्ज़े वजूद में आ गई। बाद में समंदर का वजूद तो खत्म हो गया, लेकिन नमक का ये जहीरा पहाड़ों के अंदर और जमीन की अथाह गहराइयों में महफूज हो गया। तहकीकात की रूह से नमक की ये पहाड़ 3.5 अरब से 5 अरब साल तक पुराने हैं। नमक के इन ज़खायर का तल्लक प्री कैम्ब्रियन दौर से है, जो जमीन का कदीम तरीन दौर है। बहरहाल नमक के इस्तेमाल के बारे में कई कहानियां और रवायतें मशहूर हैं। ताहम एक रवायत जिसमें बड़ी हद तक इत्तफाक पाया जाता है कि सिकंदर आजम 322 कबले मसीह में कोहिस्तान नमक के मशहूर दरे नंदना से गुजरकर यहाँ ख्योड़ा पहुंचा था। उसने राजा पोरस से लड़ने के लिए ख्योड़ा में ही पड़ाव डाल दिया और ख्योड़ा के पहाड़ों पर अपनी फौजें छुपा दी, जबकि राजा पोरस की फौजें पिंड दादाहा में मुकाबले की तैयारियों में मशगूल थी। सिकंदर आजम का घोड़ा और कुछ दीगर मवेशी बीमार पड़ गए थे और उन्हें गार की दीवारों को चाटना शुरू किया तो उनके मैदे ठीक हो गए। तब सिकंदर और उसकी फौजियों को कुछ करीद हुई और उन्होंने भी दीवारों को चेक कर देखा तो इंकिशाफ हुआ कि यह नमक है। 11वीं सदी में महमूद गजनवी ने हिंदू को शिकस्त देकर चंजुआ खानदान को हुक्मरान बना दिया और मुगलिया दौर में नमक की ये कानें शाही हुकूमत की तहवील में आ गई। शहनशाह अकबर के दौर में लिखी जाने वाली तारीख की अहम किताब आईने अकबरी में यहाँ से हासिल होने वाले नमक को बैरून मुल्क बरामद करने का तस्करा मौजूद है। पंजाब में सिख दौर हुकूमत में नमक बरामद करने के लिए कसीर मुनाफा हासिल करती रही। ख्योड़ा में साइंसी बुनियादों पर नमक की कानकुनी का आगाज अंग्रेजी दौर हुकूमत में 1849 में शुरू हुआ और 1872 में कान के अंदर से नमक बाहर लाने के लिए कम गेज की रेलवे लाइन बिछाई गई और नमक से भरे हुए डब्बों के आगे घोड़े जते हुए होते थे। 1925 में बिजली से चलने वाले इंजन से नमक के कंटेनर बाहर लाए जाने लगे। इस तरह नमक को कान से बाहर लाना कदरे आसान हो गया। पहले खुदाई हुस साख्ता दस्ती औजारों से की जाती थी, अब बिजली की मशीनों के जरिए खुदाई और कटाई का सिलसिला शुरू किया गया। उस दौर में नमक की कानों का हेडक्वार्टर दिल्ली में था और वहां से अंग्रेज अफसर आकर दौरे किया करते थे। इस कान के अंदर जाने के लिए एक मरकजी दरवाजा है जो पहाड़ की बुलंदी के मुकाबले में छोटा लगता है।
और दरवाजे को देखकर कतई अंदाजा नहीं होता कि ये एक वसीअ और इस दुनिया का दरवाजा है जो मुकम्मल तौर पर नमक से बनी हुई है। इन कानों में काम करने वाले लोग नस्ल दर नस्ल इन कानों में काम करते चले आ रहे हैं। कान के अंदर मुकम्मल अंधेरा होता है और बिजली के बल्ब यहाँ अंदर की दुनिया को मुनव्वर करते हैं। कान के मरकजी दरवाजों के दोनों तरफ सख्त पत्थर जैसी दीवार है और ये दरअसल जिप्सम पत्थर है जो मरकजी दरवाजे के अंदर 2500 फुट तक चली जाती है। नाज़रीन, जिस मकाम से नमक के ज़हायर का सिलसिला शुरू होता है वहाँ एक चौक की मानद कुशादा जगह है जहाँ से मुख्तलिफ रास्ते निकलते हैं। इस चौक के मगरबी किनारे पर एक छोटी सी मस्जिद बनी है जिसका फर्श और दीवारें भी नमक ही कील बलाकू से बनाई गई हैं। नाज़रीन, ख्योड़ा से जो नमक बरामद होता है इसकी तमाम इकसाम के पत्थर जो नमक की शक्ल में है इनको यकसा तराश कर बलाक बनाए गए हैं। ये नमक ट्रांसपेरेंट यानी शफाफ है और खूबसूरती पैदा करने के लिए इन बलाकों को अंदर से खोखला करके इनके अंदर बल्ब लगा दिए गए हैं और जब ये बल्ब रोशन होता है तो इन शफाफ